जो आज साहिब मसनत है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तुम अंधभक्तों, गोबर वक्तों के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बस यही गुनाह है कि हमारा कि हम कश्मीरी और मुस्लिम हैं। पहलगाम में जब अटैक हुआ तो वो लोकल कश्मीरी थे जिन्होंने बाकी टूरिस्ट गोबर भक्तों, तुम जिन लोगों की बातों में आके मुसलमानों को मारते हो, याद रखना वो टाइम आएगा जब वो जैसे ही यहाँ पे कम्युनल वाले ने शुरू होगा, ये जो तुम्हारे पीछे नेता है या बाबा है, सबसे पहले देश वाले ने ये तक बोल दिया कि इस गठरी में AK-47 है और हमारे सीएम वो तो गुलमर्ग में सिक्की करने में बिजी है। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, हिंदू वर्सेस मुसलमान। सबसे ज्यादा केसेस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से आ रहे हैं। काफी सारे हिंदू अंधभक्त झुंड में आते हैं और मुस्लिम को पकड़ के बोलते हैं जय श्री राम बोलो, वंदे मातरम बोलो। रिसेंटली उत्तराखंड से एक न्यूज आई जहाँ पे एक दुकानदार ने कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के 2 भाइयों को रॉड से मारा। इन 2 भाइयों को इसीलिए मारा गया क्योंकि ये मुसलमान थे और स्पेशली कश्मीरी मुस्लिम। बस यही गुनाह है कि हमारा कि हम कश्मीरी और मुस्लिम हैं। इसी की वजह से उसने रॉड लाई और मारा पीटा। तुम मुल्ले कटमुल्ले ऐसे। और चंडीगढ़ में कुलगाम कश्मीर का एक बुजुर्ग जो कि रेडी पे वॉलनट्स बेचता था, उसके ऊपर दीवार गिरा दी जिसकी वजह से उस बुजुर्ग की ऑन स्पॉट डेथ हुई। और जो मकान मालिक था उसने एक बार भी इस बुजुर्ग को नहीं बोला था कि उधर इधर हटो, हमें यहाँ पे दीवार गिरानी है। और इसके बाद जब कश्मीर के और कुछ मुसलमान वहाँ पे इकट्ठे हुए और उस घर वाले को बोला कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, और पता है वहाँ से उस मकान मालिक ने क्या बोला? उसने बोला कि अगर यहाँ पे कोई और भी होता हम उस पे भी गिरा देते। और फिर जब वहाँ पे पंजाब पुलिस आई, उन्होंने उस बुजुर्ग की लाश को एक लोड कैरियर में भर दिया और साथ में उनको भी भर दिया जो कश्मीरी वहाँ पे जमा हुए थे, और 30-40 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में छोड़ दिया। और फिर वहाँ से सारे पुलिस वाले चले गए। मेरी पूरी कश्मीर की आवाम से ये गुजारिश है, अभी रिसेंटली आप लोगों ने फेसबुक पे देखा होगा, नया गांव में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक बुजुर्ग की ऑन स्पॉट दीवार के नीचे दबने से मौत हुई है। वहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए थे, ना ये बताया गया कि यहाँ पे डिमोलिशन का काम चल रहा है, यहाँ से दूर है। उन्होंने लाश को एक लोड कैरियर में भर के, हमको भी उसके साथ भर के वहाँ से लगभग 30-45 किलोमीटर एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं किया गया। लाश को लोड कैरियर में भरा। अब सोचो अगर ये इंसिडेंट कश्मीर में हुआ होता ना तो सारे कश्मीरी लोग उसके लिए आवाज उठाते। तुम अनभक्तों को ये याद नहीं पहलगाम में जब अटैक हुआ तो वो लोकल कश्मीरी थे जिन्होंने बाकी टूरिस्ट को रेस्क्यू किया और एक ने तो टूरिस्ट को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। तुम गोबर खाने वाले क्या वो भूल गए हो? और एक बात मैं इन अंधभक्तों और गोबर भक्तों से पूछना चाहता हूँ, तुम लोग बार बार मुसलमानों को ये क्यों बोलते हो कि इस मुल्क से चले जाओ? तुम लोग होते कौन हो? जिस टाइम पे पार्टीशन हुआ उस टाइम पे हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन बहुत सारे मुसलमान लोगों ने ये बोला कि हम अपने इस हिंदुस्तान देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। इसी वजह से मुसलमान इस देश में रहते हैं। और अंधभक्तों, गोबर भक्तों, तुम जिन लोगों की बातों में आके मुसलमानों को मारते हो, याद रखना वो टाइम आएगा जब वो लोग सत्ता से हटेंगे, उस दिन तुम लोगों को समझ आएगा तुम लोगों ने अपने नफरत के चक्कर में देश का कितना नुकसान किया। और ये बात याद रखना, जब थोड़ी ही यहाँ पे हालात खराब होगी तुम लोगों की वजह से, जैसे ही यहाँ पे कम्युनल वाले ने शुरू होगा, ये जो तुम्हारे पीछे नेता है या बाबा है, सबसे पहले देश छोड़ के यही भागेंगे और आपस में लड़ेंगे कौन? गरीब और मिडिल क्लास लोग। ये लोग बस तलवारें बांटते रह जाएंगे, हम लोग कटते रह जाएंगे। इनके नेताओं के बेटे इनके भड़काओ में मत आओ। अभी भी कह रहा हूँ भाई, इनके तुम्हारे ही बच्चे करेंगे, नेताओं को बेटों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे माहौल खराब होगा ये अपना फ्लैट पकड़ के भाग जाएंगे, फंसेंगे हम लोग जनता, ठीक है? और तुम लोग होते कौन है मुसलमानों को ये बोलने वाले कि ये देश तुम्हारा नहीं है? यहाँ पे मुझे रात इंदौरी साहब की एक शायरी याद आती है, जो आज साहिब मसनत है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तुम अंधभक्तों, गोबर भक्तों के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इन 2 केसेस के अलावा और भी बहुत सारे वीडियो सामने आए जहाँ पे काफी सारे अंधभक्त कश्मीरी शॉल सेलर्स को मारते हैं, उनको बोलते हैं कि यहाँ क्यों आए हो, परमिशन दिखाओ। पहली बात, फेरी करने के लिए कोई भी परमिशन नहीं चाहिए होती है। यहाँ पे तो इस देश में जंगल काटने के लिए, मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बेचारे फेरी वाले कहाँ से कौन सी परमिशन लाएंगे? एक और वीडियो में तो एक गोबर खाने वाले ने ये तक बोल दिया कि इस गठरी में AK-47 है। अपनी पहले तो गठरी चेक करा, इसमें AK-47 होगी, जब कुछ होगा क्या है, कल चेक करा इसको, चेक करा दो इसको। एक और वीडियो में तो एक शॉल सेलर को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि देखो उसकी हालत क्या हुई, और इसको भी देखो। और ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस है। एक और वीडियो में तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने भी एक मुसलमान को परेशान किया और उसे बोला यहाँ नमाज क्यों पढ़ी? आप बिजनेस करने आया ना, ये मस्जिद बनाने आया। आप बोल रहे हैं कि डायरेक्ट आप बोल रहे हैं कि आप यहाँ में सिर्फ पढ़ाने आए हैं। सिर्फ पढ़ाने आया है, वो मतलब क्या? नमाज पढ़ने आया है। अरे तुम लोग क्या देशभक्ति दिखा रहे हो? तुम लोगों को याद नहीं क्या दिसंबर 2025 में त्रिपुरा के MBA स्टूडेंट को देहरादून में इन अंधभक्तों ने मार दिया। उसका नाम था एंजल चकमा। और पता है उसको क्या बोल के मारा गया? चाइनीज, चीनी, मोमोज, नेपाली। अरे तुम ईस्टर्न स्टेट के लोगों को तो ये अंधभक्ति इस देश का समझते ही नहीं है। तुम लोग भी क्या अंधभक्ति करोगे? मुसलमानों के बाद अगला नंबर तुम्हारा ही है। वैसे तो ये अंधभक्ति
वक्त गोबर खाने वाले मुसलमानों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुसलमानों को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि उन्होंने इस देश की आजादी के लिए क्या क्या किया। और तुम ईस्टर्न स्टेट के लोग होते कौन हो मुसलमानों को ये बोलने वाले कि तुम लोग नमाज क्यों पढ़ते हो। अब सुनो कि उत्तराखंड से ही क्यों इतने नफरती वीडियो सामने आते हैं, वरना कश्मीरी लोग तो इंडिया के कोने कोने में है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है यह है उत्तराखंड का सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2025 में थिंक टैंक एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट में इसने टॉप किया है। पता है किसमें टॉप किया है? हेट स्पीचेस देने में। इसने पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैं हेट स्पीचेस देता हूँ। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami emerged as the most prolific hate speech actor in the country with 71 recorded speeches. और जब इसे पूछा गया कि तुम हेट स्पीचेस क्यों देते हो तो इसने कहा अपनी देवभूमि को बचाने के लिए और उत्तराखंड के कल्चर को बचाने के लिए। मेरा इससे सवाल है कि इससे क्या कल्चर बचेगा? इससे उत्तराखंड में कम्युनल वायलेंस होने का खतरा है। इसे भी बीजेपी का लीडर है, इससे और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब एक अच्छी बात हुई है, काफी सारे हिंदू भाइयों को ये समझ आ रहा है ये सब गलत हो रहा है। और कुछ शॉल सेलर्स भी इन गोबर भक्तों से नहीं डरते हैं। वैसे डरता तो इन अंध भक्तों से कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो फेरी वाले अपनी जान बचाने के लिए चुप रहते हैं। इस तरह गोबर खाने वाले कुत्ते झुंड में आके एक मुसलमान को डराते हैं। फिर भी आप कश्मीरी मुसलमान की आंखों में देखो, बिल्कुल भी डर नहीं है। और अगर कुछ मुसलमान एक अंध भक्त को ऐसे पकड़ेंगे ना तो उसकी पतलून गीली हो जाएगी, क्योंकि ये सारे अंध भक्त बुज़दिल है, इसलिए तो ये झुंड में आते हैं कुत्तों की तरह। और इस सब में बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इसके लिए कश्मीर का कोई भी पॉलिटिकल लीडर खुल के आवाज नहीं उठा रहा है। और हमारे सीएम वो तो गुलमर्ग में सिक्की करने में बिजी है। अब लास्ट बात मैं अपने कश्मीरी भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या जरूरत है वहाँ पे जाके काम करने की? अब वापस अपने कश्मीर में और यहाँ पे काम करो। आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे यहाँ पे कितने लेबर की शॉर्टेज चल रही है, और जब गर्मी आती है उस टाइम पे यहाँ पे बाहर के कितने लोग काम करने आते हैं। आप लोग खुद ही वो काम सीखो, फिर क्या जरूरत है आपको इन अंध भक्तों के बीच जाने की। आज किस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। थैंक यू।